मध्य प्रदेश के सागर में आज हुई रीजनल इन्वेस्टर समिट में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट में भरोसा दिलाया कि भविष्य का बुंदेलखंड अब विकसित बुंदेलखंड होगा। उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर के बाद आज सागर में हुई इस इन्वेस्टर समिट में क्या क्या हुआ और इस प्रस्तावित निवेश से कितनी बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दस 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है। बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली, जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला है। डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है। हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पांव पसार रही, जोरदार अभिनंदन करें। किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में निवेश और नौकरी दोनों बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज सागर में चौथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। इससे पहले उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे कॉन्क्लेव हो चुके हैं। ये पूरे सागर और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। बहुत बड़ा एक तरह से अपना एक नया आज के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है। इसके बाद 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होगा, 6वां शहडोल में, 7वां नर्मदापुरम और 8वां कॉन्क्लेव राजधानी भोपाल में होगा, जो 2 दिवसीय होगा। राजधानी भोपाल में 7 और 8 फरवरी 2025 में ये कॉन्क्लेव होना है। बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है। आपके मन में ये सवाल होगा कि लगातार हो रही इन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और आम जनता को आखिर क्या फायदा होगा। तो दरअसल सागर में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 19,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं और इन निवेश प्रस्ताव से करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। ग्वालियर में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इसमें करीब 35,000 लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। जबलपुर के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 22,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे और यहां पर करीब 13,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर हैं। उज्जैन में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे और इन निवेश प्रस्तावों से 17,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। इन कॉन्क्लेव के जरिए मध्य प्रदेश में बड़े निवेशकों की रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। केवल सागर की ही बात करें तो यहाँ देश के 60 बड़े उद्योगपति पहुँचे थे। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सरकार के फॉर्मूले से अलग रणनीति के साथ डॉक्टर मोहन यादव फोकस कर रहे हैं। शिवराज सरकार निवेशकों को राज्य में बुलाती थी, जबकि मोहन सरकार राज्यों में जाकर संभावनाओं को टटोलने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के बाहर मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और कोलकाता में भी ऐसे कॉन्क्लेव हुए हैं। यहाँ से भी मध्य प्रदेश के लिए करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बुंदेलखंड का ये जो इलाका जो बरसों से पिछड़ा था, वहाँ आर्थिक उन्नति होगी, साथ में रोजगार का सृजन होगा। अब यहाँ के लोगों का पलायन पुराने दिनों की बात हो जाएगी। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। मोहन सरकार का दावा है कि 23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आने से 30,000 से ज्यादा लोगों को इस इलाके में रोजगार मिलेगा, यानी कि बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी और पिछड़ेपन से मुक्ति मिलेगी।
बस अब सरकार की कोशिश ऐसी रहे कि निवेश के प्रस्ताव कागजों से निकलकर धरातल पर उतरें, उद्योग लगें और युवकों को रोजगार मिले, तभी ये समिट सफल कहलाएगी।